पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस चीज़ के लिए तशवीश उभरी कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी मकबूलियत अवाम में खोना शुरू हो चुकी है। क्या बयानिए के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म की क़यासराइयाँ पहले रहती थीं, क्या अब वो हकीकत बन चुकी हैं। बयानिए में कन्फ्यूजन है या फिर जो एक डिवाइडेड किस्म का बयानिया है उसकी वजह से पार्टी भी डिवाइड होती नज़र आ रही है। आखिर जो इसका बयानिया है वो होना क्या चाहिए, कौन लीड करेगा, लीडरशिप के हवाले से भी तो काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा इस वक्त छिड़ चुका है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास भी हुआ, उसमें गुफ्तगू भी हुई और सारी चीज़ों का जायज़ा भी लिया गया। हत्ता कि ये जो दोनों इलेक्शन जिनका मैंने अभी जिक्र किया उसमें धांधली के हवाले से भी हमें कन्फ्यूजन नज़र आई और ये कहा गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से कि जनाब क्लियर धांधली हुई है, सिलेक्शन हुआ है, जबकि जो सदर साहब हैं यानी शहबाज शरीफ साहब वो मुकम्मल इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उनकी जानिब से ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कैंपेन में कोई शिरकत नहीं की गई बल्कि इलेक्शन डे पर भी कोई बयान सामने नहीं आया और उसके बाद धांधली के हवाले से भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा जारी नहीं किया। बल्कि लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो उल्टा पार्टी से ही पूछ लिया कि आपके पास क्या शवाहिद हैं कि धांधली हुई है। इस सारी सूरत हाल को लेकर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और इस पार्टी का अब आगे क्या फ्यूचर नज़र आएगा लीडरशिप के हवाले से, इस पर जुड़ी बहुत सी खबरें भी हैं और तबसरा तज्जिया भी है जिस पर सबसे पहले बात करनी ज़रूरी है। आप सबको मैं खुशामदीद कहते हुए सब ज़रा इस हवाले से आपको एक एतराफ़ी बयान सुना दूँ। ज़ुबैर साहब का, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि PMLN के सीनियर रहनुमा साबिक़ गवर्नर और तर्जुमान है नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने फाइनली इस बात को कम अज़ कम एडमिट ज़रूर कर लिया है कि जनाब दो बयानिए बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। तो सबसे पहले तो इसी बात पर ही बात कर लेते हैं। इमरान साहब, PMLN में दो बयानियों की जो तकसीम थी उस पर हम भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर जो कंसेंसस था वो इस बात पर होता था कि ये बाय स्ट्रेटजी ऐसा है कि आप यूँ करें और हम यूँ करें। लेकिन क्या अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी में डिफरेंस है ये हकीकतन एक इख्तिलाफ में बदल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, एक बात को हम काफ़ी दफ़ा कई सालों से डिस्कस करते रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी महारत के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ गुड कॉप बैड कॉप की सियासत करती रही है, लेकिन हर चीज़ की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा, ये नहीं होता कि किसी चीज़ की एक्सपायरी डेट ना हो। तो मुझे ये लगता है कि इस पॉलिसी की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो अब आप देखें, मैं ये तो नहीं कहता कि चचा और भतीजी में लड़ाई है या दोनों भाइयों में लड़ाई है, लेकिन ये है ज़रूर कि इख्तिलाफ राय ज़रूर मौजूद है चचा और भतीजी में। अभी आप इंट्रो में जो बात कर रही थी, जिस चीज़ का जिक्र कर रही थी, इस आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कम्पेन का, तो इलेक्शन कम्पेन हो या उसके बाद की जो सूरत हाल है, असल में देखें डिफरेंस है बयानिए का। मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो मफाहमत का बयानिया लेके चलते हैं और कम्पेन सारी हुई है मज़ामती बयानिए पे। असल में चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त ज़रूरत है कि उसने अपनी एहतजाजी सियासत को किस तरह से इंतखाबी सियासत में बदलना है। अच्छा। असल मसला मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा चैलेंज कह लें, सबसे बड़ा मसला कह लें, उनके लिए सबसे बड़ा जो $1 मिलियन क्वेश्चन कह लें वो यही है कि आपने एहतजाजी सियासत से इंतखाबी सियासत की तरफ कैसे जाना है। अब ये इलेक्शन जो हैं कश्मीर का हो या ख़ास तौर पे सियालकोट का, अब सियालकोट के इलेक्शन में आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि सियालकोट एक सेंट्रल पंजाब का वो शहर है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन हारना वाकई ही परेशान कुन होना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक ऐसी सीट जो वरियो ख़ानदान की सीट थी, जो 85 से वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और हमेशा वहाँ पे उनका बड़ा मामला ठीक रहा है, इसलिए उस सीट पे फिर हार जाना उनके लिए मजीद भी परेशान बैड मिस रीडिंग है। आप भी यही समझते हैं कि PMLN या यूँ कह लीजिए मरियम की जानिब से कैंपेन ठीक नहीं की गई, उन्होंने चेक नहीं की, नब्ज पे हाथ नहीं था आवाम के कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं और वो क्या कह रही हैं। अच्छा, हिलाली साहब समेत ना बहुत सारे लोग हैं जो मरियम नवाज़ को ज़िम्मेदार ठहराते हैं इस सारे मामले में। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस सारे मामले में मरियम नवाज़ से कहीं ज़्यादा खुद मियाँ नवाज शरीफ ज़िम्मेदार हैं। वो किस तरह से, अब आप देखें कि 1990 से लेके 2020 तक आपकी गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी बड़ी अच्छी चली है, लेकिन कोई भी पॉलिसी सारी उम्र के लिए नहीं होती। अब अगले 10 साल भी आप ये समझे कि ये अगर चल जाए तो वो मुमकिन नहीं है। अब आपको बैठ के ये सोचना चाहिए
कि आपकी पार्टी में जो कन्फ्यूजन पैदा हो गया। देखिए अब जुबैर साहब ने जो हमने उनका वो दिखाया भी, या दूसरे लोग जो कर रहे हैं, अब मुस्लिम लीग नून के लोग भरमला ये बात कर रहे हैं जी। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने किस बयानिए के साथ जाना है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी जो है वो तो मियाँ शहबाज शरीफ को होगी। मुस्लिम लीग नून के जो जितनी लीडरशिप है उनको छोड़ें, आप उनके कारकुनों को छोड़ें। मियाँ शहबाज शरीफ का आप देखें, उन्होंने हमेशा मियाँ नवाज शरीफ को अपने वालिद का दर्जा दिया, उन्होंने हमेशा उनको उसी तरह से समझा। अब मियाँ शहबाज शरीफ इस तरह से फंस गए हैं कि वो ना अपने बड़े भाई को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ना वो इस अंदाज में अपनी सियासत को लेकिन वैसे मार्केट में तो खबरें काफी गर्म हैं कि वो इस्तीफा देने पे सोच रहे थे, फिर हमजा ने उन्हें रोका। सुने, बात ये है, मैं आपसे अर्ज करूं, मामला यही है। मैं क्यों कह रहा हूं कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान मियाँ शहबाज शरीफ हूँ, इसलिए मियाँ शहबाज शरीफ परेशान होंगे कि अब वो अगर मियाँ नवाज शरीफ यहाँ इस्तीफा देते हैं तो इसका क्या मतलब है। मैं आपको बीइंग नोइंग पॉलिटिक्स ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ या बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ सियासत के लिए सियासत छोड़ना आसान होगा निस्बतन इसके कि वो अपने भाई को छोड़ दें। ये बड़ा मुश्किल उनके लिए काम है। अच्छा, मामला ये है कि अगर इस हद, जी हिलाली साहब मैं बात मुकम्मल कर दूं फिर आपकी तरफ आता हूं, इस हद तक अगर उन्हें जाना पड़ता है तो आप एक बात को समझ लें कि पार्टी को बचाने के लिए अब कोई ना कोई डिसीजन उन्हें लेना होगा। मियाँ नवाज शरीफ देखें, पहले भी 2-3 दफा उन्हें खुद ये बात कह चुके हैं कि जनाब आप चीज़ों को संभालें, मेरे से नहीं इस तरह से हो पाता। तो लेकिन उन्होंने कभी भी ये मुख्तलिफ डिक्टेटर्स की तरफ से उनको ये कहा गया कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं, लेकिन वो हमेशा इनकारी रहे हैं, वो अपने भाई के साथ रहे, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हिलाली साहब, अब आपके ख्याल से वो पॉइंट आ गया कि जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को अपना रास्ता चुन लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए, या जो भी उनका फैसला हो? समीना, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि PMLN नून वालों को रिकग्नाइज करना चाहिए कि मरियम नवाज अभी क्राउड पुलर तो जरूर है मगर वोट गेटर नहीं है। आप समझ गए ना मेरी बात? लोग आते हैं उनका रवैया देखने के लिए, उनका चेहरा देखने के लिए, उनके उस किस्म की जो स्पीचेस करते हैं सुनने के लिए। हाँ, तो क्राउड ले आती है मगर शी इज नॉट अ वोट गेटर। तो एक तो उसकी जो अहमियत है पार्टी में, मेरे ख्याल में उसको कम होना चाहिए। दूसरी बात यह है, आप मुझसे बताएं, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता, एक रीजनेबली गुड रिपोर्ट है कि इसका डिस्कशन कुछ हुआ है शरीफ्स के दरमियान, और सुना यह है कि रिक्वेस्ट शहबाज के तरफ से गया था या उसके ग्रुप के या उससे खुद, कि इस लड़की को 1 साल तक मेहरबानी से अब हटा दें। अगर हम लोगों ने पॉलिटिक्स करना है तो इनको सीन पे आना नहीं है, कम से कम 1 साल के लिए, फिर हम देखेंगे क्या होगा। अब 1 साल तो बहुत लंबा टाइम है पॉलिटिक्स में, और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ ऐसे रिक्वेस्ट को मानेगा। तो क्या होगा ये जो इनके लिए और भी बदतर है। आप देखेंगे अड़ियल आदमी है नवाज शरीफ, वो कहेगा नहीं, अब मैं वापस जा रहा हूं उस स्टांस पे जो मैं शुरू से, PDM मूवमेंट जब शुरू हुआ था मैंने लिया था, और जो मैं इतना पॉपुलर हो गया, और जो मैं इतने लोग आने लगे, सुनने लगे, और माने कि प्रेस को भी और एवरीबॉडी, और वो ये है कि वो फिर अटैक करेगा इदारों पर, फौजियों को अटैक करेगा और इदारों पे और इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करेगा। तो मैं तो ये समझता हूं, ऐसे अगर ऐसे ये चले तो नवाज शरीफ भी अल्ताफ हुसैन के साथ वो कुछ जलावतनी कुछ देर के लिए नहीं हुआ है, ये परमानेंटली जलावतनी हो जाएगा।